अस्सलाम वालेकुम। आइए मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से है। जुडिशरी एग्ज़ाम का हर साल जो है ये हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं ये तैयारी करते हैं, लेकिन जुडिशरी एग्ज़ाम में जो सबसे अच्छी तैयारी है, सबसे बेहतर तैयारी आप किस तरह से कर सकते हो, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और अपने न्यू सेशन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, जुडिशरी एग्ज़ाम जो है ये बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि ये हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करते हैं सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को देखना है। उस हवाले से जो कमी उसके अंदर पेश आती है या आपने तैयारी कैसे करनी है उस हवाले से जो है वो मैं बात करूँगा। याद रखिएगा, देखें हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से 70% जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं जब एडवर्टीजमेंट आती है तो वो तैयारी शुरू करते हैं। जब एडवर्टीजमेंट आती है तो आप तैयारी जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो चीज़ें अहम है वो मैं आपको बता दूं। देखें, जुडिशरी एग्जाम के अंदर आपने सब्जेक्ट को तकसीम करना है। जैसे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, इंग्लिश है और आपके पास नेक्स्ट आता है जीके। लॉ के सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर हम एडिशनल सेशन जज एग्जाम की बात करें तो एडिशनल सेशन जज में यही सब्जेक्ट्स जो है 500 नंबर के हैं। अगर हम सिविल जज एग्जाम की बात करें तो सिविल जज में लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 400 नंबर के हैं। अब इस तैयारी के हवाले से हम बात करते हैं कि सिविल जज के अंदर यही चीज 400 नंबर की है, एएसजी के अंदर यही चीज जो है वो 500 नंबर की है। आप डेली जो है अपनी रूटीन मेंटेन करें। जब तक आप डेली अपनी रूटीन मेंटेन नहीं करेंगे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। डेली रूटीन से मुराद ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपका गैप शुरू हो जाए। पढ़ाई में आपका जो गैप है वो समझ लें कि आपको लेट होता है, इसलिए जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी है वो शुरू करें। रेगुलर बेसिस पे तैयारी आप अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो डेली रूटीन को जो है वो मेंटेन करें। लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट आपको एक दिन के अंदर जो है वो 1 घंटा या 2 घंटे जो है आपके डेली रूटीन के अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल होने चाहिए। लॉ के सब्जेक्ट्स को भी आगे हम 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जो बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4 हुए, कानून शहादत हो गया, सीआरपीसी, पीपीसी, सीपीसी, उसको आप 20 मिनट दें या 30 मिनट जो आपकी रूटीन है वो दें। उसके बाद जो उससे थोड़े माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे लिमिटेशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इन सब्जेक्ट्स को भी आप 20 से 25 मिनट जो है वो डेली दें। वो अपनी तकसीम आपने खुद करनी है। उसके बाद छोटे सब्जेक्ट्स जैसे जुवेनाइल एक्ट हो गया या कोर्ट फी एक्ट हो गया, उसको भी 20 से 30 मिनट आप देते हैं तो आपकी जो एक रूटीन बनती है उससे ये कि एक तो आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज होते रहते हैं और उसके बाद बार बार जो है वो आप टेस्ट दें। फिर अगर हम बात करें उर्दू के सब्जेक्ट की, उर्दू का सब्जेक्ट जो है इस पर भी आपका फोकस चाहिए। ऐसे को आपने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको ग्रामर जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्रीहेंशन वगैरह जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है, मुहावरे आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए कलीद उर्दू एक बुक है और कवैद उर्दू बुक है और तीसरी बुक उर्दू के लिए मज़ामीन उर्दू है। ये बुक्स जो है आप जरूर लें, इनको पढ़ना शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश देखें, लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी जो है वो लॉ भी पास हो जाता है, लेकिन इंग्लिश जो है देखते आए हम कि इंग्लिश जो है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इंग्लिश को आप जब तक आप डेली फोकस नहीं करेंगे इस पर, ये सब्जेक्ट आपका हो ही नहीं सकता। ग्रामर करें, आपकी देखिए रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लिसनिंग करें अपनी और राइटिंग करें। अखबार जो है, अगर डॉन अखबार आप पढ़ते हैं डेली, आप एक पैराग्राफ अगर आप लेते हैं तो उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, फिर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो ये भी आपकी जो इंग्लिश अच्छी होने का एक बहुत बड़ा अहम सबब बनता है। इसके अंदर आपने इडियम्स करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, इसके अलावा ऐसे करना है। एक कंप्लीट इसके अंदर जो है आपको फोकस करना चाहिए। इंग्लिश जो है इसको आप रेगुलर बेसिस पे करें। फिर आता है हमारे पास जीके का सब्जेक्ट। जीके का सब्जेक्ट देखें, ये सब्जेक्ट जो है
اس کو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگنور کرتے ہیں کہ آخری دن آئیں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے. یہ بھی آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. جی کے کا سبجیکٹ جو ہے اس میں آپ کی جو آبجیکٹو پیپر ہے وہ 50% آلموسٹ جو ہے وہ آبجیکٹو پیپر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ پی پی ایس سی کے سوال پاس پیپرز لیں, اخبار پڑھیں, اور اس کے علاوہ جو آپ نے اس میں کام کرنا ہے, جو آپ کی نیوز ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. یہ تو ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں. اب ہمارے پاس جو پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ تیاری پر کتنا ٹائم لگتا ہے. جوڈیشری ایگزام کی تیاری جو ہے اس کے لیے 1 سال کا عرصہ چاہیے. ہم بار بار یہ تو کہتے ہیں کہ 5 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں, 6 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں یا 20 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اس میں اکیڈمی کی کوتاہی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اکیڈمی نے آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. پڑھنا آپ نے جہاں پر بھی ہے خود ہی ہے, چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. اکیڈمی آپ کی روٹین کو سیٹ کرتی ہے, اکیڈمی آپ کے جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کرتی ہے. اکیڈمی جو ہے آپ پر زبردستی نہیں کر سکتی ہے. پڑھنا آپ نے جہاں پر ہے وہ خود ہی ہے. جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے, خود آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی جو ہے وہ تیاری نہیں کر پائیں گے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو 1 سال سے مسلسل جو ہے ان کی ڈیلی روٹین کے اندر یہی سبجیکٹس آ رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فیل ہو جائے. پاس تو وہی ہوں گے نا جو محنت کرتے ہیں. اور محنت کیا, محنت جو ہے وہ مسلسل ہونی چاہیے, کنسسٹنسی اس کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ 2 مہینے آپ نے تیاری کی ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو جوڈیشری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, پھر 2 مہینے بعد کہتے ہیں ہم سی ایس کی تیاری کر لیں, پھر 2 مہینے کہتے ہیں کہ چلو جی ہم پریکٹس کر لیں. ایسے تیاری نہیں ہو سکتی. جب تک آپ جو ہے ایک کام پر مکمل طور پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. فیمیل زیادہ کیوں کامیاب ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. سی ایس ایس دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ ایگزام دیکھیں تو اگر ہم ریشو کی بات کریں تو فیمیل جو ہے وہ آج تو زیادہ تعداد میں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک ہی چیز پہ رہتی ہے. جب تک آپ ایک پوائنٹ پر فوکس نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. فوکس آپ کا ضروری ہے. اور بات کرتے ہیں ہم, جیسے ہمارا سیشن اب شروع ہو رہا ہے 2 ستمبر سے. وہ آپ نے ریگولر کلاسز لینی ہے. ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, سارے سبجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کی بہتر سے بہتر تیاری ہو. اور اگر کوئی آپ کے اور سوالات ہیں جوڈیشری ایگزام کے حوالے سے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, مجھے کال کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ٹاپک ہے ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. اور جو ہمارا 2 ستمبر سے سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ضرور جوائن کریں. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.